इन्होंने जो एफिडेविट लाया है जिसके अगेंस्ट मैं हंगर स्ट्राइक पे बैठा हूँ और आज मेरा तीसरा दिन है, वो एफिडेविट कहता है, उसके कई सारे उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। उसमें बोला गया है कि आपको ना प्रोटेस्ट करने से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी अथॉरिटी से। उसमें उन्होंने बोला है परमिशन सिर्फ जेन्युइन केसेस के लिए मिलेगी। अगर जो जेन्युइन केस यूनिवर्सिटी मान रही है तो प्रोटेस्ट करने से पहले ही उसको सॉल्व कर दे। फीसें कभी डबल कर देते हैं, कभी कितनी कर देते हैं, ये तो उनको कभी इशू लगा ही नहीं। बच्चों की स्कॉलरशिप कटना, बच्चों की स्कॉलरशिप ना मिलना, इनको कभी इशू लगता ही नहीं। एक स्पॉट दिया गया है कि आप सिर्फ प्रोटेस्ट वहीं कर सकते हो। क्यों? प्रोटेस्ट हमारा राइट, हम कहीं भी कर सकते हैं। अगर ये कहते हैं प्रोटेस्ट फेमस होने के लिए करते हैं, कोई अपनी नींद छोड़ के, भूख प्यास छोड़ के क्यों बैठेगा एक फेमस होने? मेरा ये इशू है, ये हंगर स्ट्राइक मैं जब ही कंप्लीट करूंगा, जब ही खत्म करूंगा, जब पंजाब यूनिवर्सिटी इस एफिडेविट को पूरा वापस लेगी। हमारी आवाज़ को दबाने की ये स्टार्टिंग है। ये अभी आवाज़ दबाने की ये नहीं है कि ये एंड गोल है इनका, ये तो अभी शुरुआत हुई है। अगर हमारी यूनिवर्सिटी हमें एक साफ वॉशरूम नहीं दे सकती तो हमें प्लेसमेंट कहाँ से देगी? डिपार्टमेंट्स में एसी नहीं लगाए जा सकते, लेकिन इनके सारे ऑफिसेज में एसी लग सकते हैं। क्यों? बच्चा फीस नहीं भर रहा क्या? हम किसानों के बच्चे हैं, हमारे परिवार के लोग इतने बड़े आंदोलन को कर आए, तो ये तो छोटी सी चीज़ है। भूखे रहने से क्या है? बेशक मेरी जान चली जाए, मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। मैं जब तक लड़ूंगा, जब तक जीतूंगा नहीं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਡਾਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਚੱਕਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਗੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਅਕੀਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਬਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਡਾਗਰ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਸੋਪੂ ਤੋਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ कितने तक जाना चाहते हैं। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। पहले तो आपका धन्यवाद जो आप मुझे कवर करने आए। मेरा नाम अभिषेक डागर है, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल का इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी हूँ। अभिषेक, ये आपने एक जो शुरू किया अभी हंगर स्ट्राइक नाम सुनते ही सबसे पहले तो भूख परे हो जाती है। थर्ड डे है आज आपका, आप यहाँ पे बैठे हुए हो वीसी ऑफिस के सामने। जो एक अनडेमोक्रेटिक वे आप लोग कह रहे हो कि है डेमोक्रेसी को, आवाज़ को दबाने का, स्टूडेंट्स के जो भी मुद्दे हैं उनको डेफिनेटली आप सामने लेके आते हो, या स्टूडेंट्स के अपने मुद्दे होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह की चीज़ें होती हैं कि वो अपनी मांगे रखते हैं। डेफिनेटली स्टूडेंट्स के मुद्दे क्या हो सकते हैं? वो स्टूडेंट्स के मुद्दे तो यूनिवर्सिटी रिलेटेड ही होंगे, जो उनको वहाँ यहाँ पे चीज़ें हैं। पर इन्होंने कहा है कि आपको प्रोटेस्ट नहीं करना है, कोई किसी तरीके का आंदोलन जो है वो आप नहीं छेड़ सकते यूनिवर्सिटी के प्रीमिसेस में। इन्होंने जो एफिडेविट लाया है जिसके अगेंस्ट मैं हंगर स्ट्राइक पे बैठा हूँ और आज मेरा तीसरा दिन है, वो एफिडेविट कहता है, उसके कई सारे उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। उसमें बोला गया है कि आपको ना प्रोटेस्ट करने से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी अथॉरिटी से। नॉर्मल सी बात है, हम जिसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो हमें क्यों परमिशन देगी? उसमें उन्होंने बोला है परमिशन सिर्फ जेन्युइन केसेस के लिए मिलेगी। अगर जो जेन्युइन केस यूनिवर्सिटी मान रही है तो प्रोटेस्ट करने से पहले ही उसको सॉल्व कर दे। अगर जेन्युइन केस के लिए भी अगर यूनिवर्सिटी में हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा तो फिर यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी क्या कर रही है? उसमें उन्होंने बोला जेन्युइन केस। तो आप ये सोचिए, यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट हम किसी प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आप कभी प्रोटेस्ट करेंगे तो यूनिवर्सिटी वो जेन्युइन इशू बताएगी तो वो अपने हिसाब से बताएगी।
क्या पता मैं कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ जो हमारी पूरी यूनिवर्सिटी के बच्चे फेस कर रहे हो, वो यूनिवर्सिटी को जेन्युइन ही नहीं लगती हो। उनको तो ये फीस हाइक भी जेन्युइन नहीं लगती कि जो 100% या 1100% तक भी इन्होंने फीसें कभी डबल कर देते हैं, कभी कितनी कर देते हैं, ये तो उनको कभी इशू लगा ही नहीं। बच्चों की स्कॉलरशिप कटना, बच्चों की स्कॉलरशिप ना मिलना, इनको कभी इशू लगता ही नहीं। तो ये क्लॉज हैं, उसमें बोला गया है कि हमें ना एक स्पॉट दिया गया है कि आप सिर्फ प्रोटेस्ट वहीं कर सकते हो। क्यों? प्रोटेस्ट हमारा राइट है, हम कहीं भी कर सकते हैं। अगर हम, मेरे को लगता है मेरा किसी डिपार्टमेंट का कोई इशू है, मैं कॉर्नर में जाके यूनिवर्सिटी के कॉर्नर में प्रोटेस्ट थोड़ी करूँगा जहाँ सिर्फ एक पुलिस चौकी है। पुलिस को आवाज़ सुनानी है, हमें अपनी यूनिवर्सिटी को आवाज़ सुनानी है। और ये कहते हैं प्रोटेस्ट, इन्होंने बोला है कि प्रोटेस्ट बच्चे फेमस होने के लिए करते हैं। तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ, अगर ये कहते हैं प्रोटेस्ट फेमस होने के लिए करते हैं, कोई अपनी नींद छोड़ के, भूख प्यास छोड़ के क्यों बैठेगा एक फेमस होने के लिए? क्या मतलब? अगर बच्चा कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है जब ही तो प्रोटेस्ट करता है। प्रोटेस्ट तो एक लास्ट रिजॉर्ट होता है किसी का। सबसे पहले तो हम यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट ही करते हैं। ये जो एफिडेविट का इशू भी है, इसके अगेंस्ट मैं वाइस चांसलर मैम से पहले मिला था। उसके अगेंस्ट मैंने उनको लिख के रिटर्न में मेमोरेंडम दिया था कि आप प्लीज़ इसको वापस लीजिए। मैंने उनसे कई बार रिक्वेस्ट करी। जब वाइस चांसलर मैम की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो मेरा, क्योंकि बच्चों ने मैं जिता के भेजा हूँ, मैं बच्चों को वादा करके आया था कि मैं हारूँ या जीतूँ, मैं ये एफिडेविट वापस कराऊँगा। आज मैं उस बच्चों की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं किसी पोस्ट पे हूँ, बच्चों ने जिस पोस्ट के लिए मेरे को जिताया है, जिस बात पे जिताया है, अगर मैं वो बात ही पूरी ना करूँ, साइलेंट तो मैं भी रह सकता था। भूख किसको अच्छी नहीं लगती, खाना किसको अच्छा नहीं लगता, भूखा रहना कौन चाहता है? लेकिन भूख कोई इसीलिए तो रख रहा है कि आप जो हमारे राइट छीने जा रहे हैं। आर्टिकल 19 का ये सीधा सीधा वायलेशन है हमारे राइट टू स्पीच का। राइट टू प्रोटेस्ट हमारा कहाँ गया? इसमें ये बोलते हैं कि आप कोई हथियार ना रखना। मैं ये पूछता हूँ, कोई प्रोटेस्ट करता है, कोई यहाँ हम हथियार लेके बैठते हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं ना, हम तो कुछ कर रहे हैं, हम तो अपने शांति से यहाँ बैठे हुए हैं, अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी हमारी बात को दबाने की कोशिश कर रही है। यूनिवर्सिटी चाहती है कल्चर बन जाए कि एक किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरह कल्चर बन जाए कि बच्चों को इतना डरा दिया जाए कि वो अपने राइट्स की बात ही ना कर पाएँ। बच्चे इतने डर जाएं, इतने सहम जाएं कि यूनिवर्सिटी कुछ भी बोले बच्चे उस बात को मान ले। यूनिवर्सिटी बोले इतनी फ़ीस बढ़ा दी गई, आप इतनी बात, यहाँ हर तरीके का बच्चा पढ़ता है, वो इतनी फ़ीस पे नहीं कर सकता। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ की फ़ीसें आप कई डिपार्टमेंट्स की पता करोगे तो वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बराबर की हैं। जिस डिपार्टमेंट में मैं भी पढ़ता हूँ, उस डिपार्टमेंट में इतनी प्रॉब्लम्स है फर्स्ट ईयर से लेके। आप कौन से डिपार्टमेंट से, आपका किस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं? मैं यूएलएस डिपार्टमेंट है, 5 ईयर लॉ कहते हैं जिसे। मैं फोर्थ ईयर लॉ का स्टूडेंट हूँ। उस डिपार्टमेंट में भी इतने इश्यूज़ हैं। जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था, आज मैं फोर्थ ईयर में, वो कई इश्यूज सेम है आज भी। अगर हम उनके अगेंस्ट आवाज़ ही नहीं उठाएंगे, यूनिवर्सिटी तो क्योंकि सोई हुई है। आप यहाँ छोटे छोटे मुद्दे देख लीजिए, आप कहीं रोड नहीं है, रोड भी ख़राब है, कहीं लाइट नहीं है, ये मतलब पानी की फैसिलिटी नहीं है। मैं आपको हॉस्टल्स दिखाऊंगा अपने चल के, आप खुद देखना उनको, फिर आप कहोगे कि आवाज़ उठानी चाहिए नहीं चाहिए। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में वॉशरूम इतने गंदे हैं, कोई यूज़ नहीं कर सकता उन्हें, वहाँ पानी नहीं आता पीने का। तो बच्चा अपनी मांग उठाने के लिए तो प्रोटेस्ट करता है। हमसे वही राइट छीन लिए गए। ये प्रोटेस्ट का राइट ही छीन लिया जाएगा, फिर हम अपनी मांग कैसे उठाएंगे? मेरा ये इशू है, ये हंगर स्ट्राइक मैं जब ही कंप्लीट करूंगा, जब ही ख़त्म करूंगा, जब पंजाब यूनिवर्सिटी इस एफिडेविट को पूरा वापस लेगी। अभिषेक, आपने जो हंगर स्ट्राइक की है उसके कई तरह की कैटेगराइजेशन हो सकती है। आपने पानी भी त्याग दिया है या खाना त्यागा है? मैंने खाना त्यागा है, पानी में पी रहा हूँ। और इसमें एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो इश्यूज़ हैं, कौन से इश्यूज़ थे जब उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी ने इस तरह का आपके सामने एफिडेविट ला दिया? मीन्स कि कब ये बात आई कैसे? धीरे धीरे हम पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स अपने अपने तरीके से डिफरेंट इश्यूज़ पे जो है वो अपनी मांगे उठाते आ रहे हैं, पर ये वो हद कब हुई कि जब एफिडेविट मांगा गया? ये एफिडेविट ना, यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी सिक्योरिटी में कोई इंसान आया ऐसा जो चाहता है ये पूरा यूनिवर्सिटी पुलिस के तौर पे चलाई जाए। नॉर्मल सी बात है, यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी से नहीं चला रही है। बहुत लोग ऐसे हैं, ये पुलिस की तरीके से चलाया जा रहा है। बच्चों को बिल्कुल डरा दिया गया है। ये कई ऐसे नॉर्मल प्रोटेस्ट हुए थे, कई चीज़ें होती हैं, किसी एक इंसान की गलती हुई हो, कुछ हुआ हो, ऐसा वैसे कोई हुआ नहीं था कुछ भी, लेकिन यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी
एफिडेविट बहुत पहले ले आई थी। उन्होंने क्या करा, बच्चों को फोर्स करा, फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए निकाला ये एफिडेविट कि आपका एडमिशन ही जब होगा जब आप इस एफिडेविट को साइन करोगे। हाँ, तो कई बच्चों ने डर के मारे साइन करा, लेकिन हमने आवाज़ उठाई थी, फिर बहुत बच्चे रुके। तो ये एफिडेविट बहुत टाइम हो गया, इसके अगेंस्ट बहुत प्रोटेस्ट चले, लेकिन मैंने ये सोचा ये नॉर्मल प्रोटेस्ट तो चलते रहे, यूनिवर्सिटी बहरी हो चुकी है, बच्चों की आवाज़ ही नहीं सुन रही। फिर इसलिए मैंने इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक का निर्णय लिया, क्योंकि नॉर्मल प्रोटेस्ट तो बहुत टाइम से चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी सुनना ही नहीं चाहती। अभिषेक, जैसे हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, वैसे मैं आपसे, क्योंकि आप ऑलरेडी हंगर स्ट्राइक पे हैं, बहुत लंबी चौड़ी बात करने से आपको थकावट होगी, पर फिर भी हम थोड़ा सा बातचीत अगर आप चाहें तो हम कर सकते हैं। उसमें ये बात है कि जैसे हमारा लोकतंत्रीय राज्य है, हम गणराज्य बोलते हैं या डेमोक्रेसी बोलते हैं, आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आपने लॉ में सारे के सारे अधिकार जो हैं वो पढ़े हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज़ होती हैं, हर इंसान की फंडामेंटल जहाँ पे राइट्स हैं वहाँ पे उनकी ड्यूटीज़ भी हैं। उसी तरह से अगर आपको अपने राइट अधिकार लेने का हक है तो उसको बदले में आपको अपना कर्तव्य निर्वहन भी करना होगा। पर उसके साथ साथ दूसरी तरफ जो बात करें, अथॉरिटीज़ या कोई भी ऑफिसेज़ या जो ऐसे संस्थान बने हैं उनकी भी हक भी हैं, तो उनकी ड्यूटीज़ भी हैं, और उनकी ड्यूटीज़ बढ़ जाती हैं क्योंकि वो कुछ ना कुछ संस्था जो होती है वो वेलफेयर के लिए होती है, बड़े पैमाने पे होती है। तो आपको क्या लगता है कि देश की अगर हम बात करें, प्रांतों की बात करें, स्टेट्स की बात करें, तो क्या डेमोक्रेसी, क्योंकि कहा जाता है ना कि यूनिवर्सिटी एक प्रयोगशाला भी होती है और एक तरह से एक संस्था ऐसी होती है जो कि आने वाले टाइम में जो देश को बड़े बड़े नेता दिए हैं, यूनिवर्सिटीज़ ने दिए हैं, और स्टूडेंट पॉलिटिक्स से बहुत अच्छे नेता निकले हैं जिन्होंने देश को में नाम किया है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से भी इस पर प्रहार हो रहा है? हाँ जी, देखिए, जैसा कि आपने सारी बात बताई, यूनिवर्सिटी एक पाठशाला होती है जहाँ से एक पढ़ा लिखा बच्चा निकलता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में हम पढ़ाई करने आए हैं, यहाँ से हम पढ़ लिख के कोई अफसर बनेगा, कोई अलग अलग फील्ड में जाएंगे, यही लोग ही। हाँ, हायर एजुकेशन है। सेकंड थर्ड के बच्चों की हाँ, तो नहीं है, ये स्कूल नहीं है, कुछ वो नहीं है, ये एक यूनिवर्सिटी है जहाँ से यहीं से बच्चे पढ़ लिख के कोई आईएएस लगता है, कोई किसी फील्ड में जाता है, कोई किसी फील्ड में जाता है, वही लोग रन करते हैं सारा सिस्टम। तो अगर हमें हमारी आवाज़ इतने नीचे लेवल से दबाई जाएगी तो आप समझ सकते हैं आगे अगर यूनिवर्सिटियों से ही बात शुरू होगी, अगर छात्रों को दबाया जाएगा तो सारे देश को दबाया जाएगा। ये तो इसी की लड़ाई हमें सबको लड़नी चाहिए, क्योंकि ये हमारे ये नहीं है कि अगर कोई सोचे कि ये सिर्फ ये पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का मुद्दा है, आज ये पंजाब यूनिवर्सिटी में लाया गया है, कल ये और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी लाया जाएगा, फिर हमारे देश की नॉर्मल पब्लिक के लिए भी कुछ ऐसे ही रूल्स बनाए जाएंगे, फिर धीरे धीरे एक कल्चर स्टार्ट हो जाएगा हमारी आवाज़ को दबाने की। ये स्टार्टिंग है, ये अभी आवाज़ दबाने की, ये नहीं है कि ये एंड गोल है इनका, ये तो अभी शुरुआत हुई है। तो इसी के लिए अगर हम शुरुआत में इसको रोक लेंगे फिर हम आगे भी रोक सकते हैं, तो इसी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे इस तरह अब आपने बात की कि छोटी छोटी बातें यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस पे क्या मुद्दे हो सकते हैं, पानी का मुद्दा है, आपकी हॉस्टल लाइट्स का, जैसे आपने कहा, कुछ सड़कें हैं उसकी बातें, फीस बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इस संस्थान में कोई भी एक हायर एजुकेशन लेने के लिए हर तरह का बच्चा जो कि पढ़ाई में इंटेलिजेंट है या जो पढ़ना चाहता है वो कम से कम एक नॉमिनल फ़ीस के दे पाए और उससे अपनी जो विद्या हायर एजुकेशन हासिल कर पाए, वो इसलिए पंजाब यूनिवर्सिटी में या इस तरह की यूनिवर्सिटियों में जो कि मतलब एडेड यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं या प्राइवेट नहीं हैं, या फिर जो है कि गवर्नमेंट जिनको रन करती है उन गवर्नमेंट की छतरी के नीचे हैं, वहाँ पे आना चाहेगा। छोटे छोटे मुद्दे आपने बोले कि पानी का, बिजली का, इस तरह के यही मुद्दे होते हैं जो कि सड़कों पे बाहर निकल के आते हैं, मोहल्लों में निकल के आते हैं, फिर स्टेट्स में निकल के आते हैं। तो अगर यहाँ से सतर्क नहीं होंगे विद्यार्थी जो कल के हमारे नागरिक हैं तो फिर कैसे चलेगा? आपको कैसे लगता है? यही तो सारी बात है, क्योंकि देखा जाए ये छोटे मुद्दे तो हैं, लेकिन शर्म की बात है, ये सबसे बेसिक मुद्दे भी अगर यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती तो हम बड़ी चीज़ की क्या उनसे मांग करेंगे। अगर हमारी यूनिवर्सिटी हमें एक साफ़ वॉशरूम नहीं दे सकती तो हमें प्लेसमेंट कहाँ से देगी? हमारी यूनिवर्सिटी अगर हमारे स्पोर्ट्स ग्राउंड में एक अच्छी फैसिलिटी नहीं दे सकती, लाइट्स नहीं दे सकती, तो हमें वो अच्छी फैकल्टी कहाँ से देगी? तो यही सारी मांगे हैं। यहाँ क्या मांगे हैं हमारी? या ये प्रोटेस्ट बच्चा किस लिए करता है यहाँ एक फैकल्टी के लिए, परमानेंट फैकल्टी के लिए, फीस हाइक के लिए। यही प्रॉब्लम है जब यूनिवर्सिटी इन प्रॉब्लम से बचना चाहती है,
यूनिवर्सिटी इनको पूरा ही नहीं करती। गेस्ट फैकल्टी पढ़ाती है बच्चों को बहुत डिपार्टमेंट्स में, वहाँ क्लासेस नहीं लगती। बच्चे इसी के लिए तो मांग करते हैं हम यूनिवर्सिटी में करने क्या आए हैं, पढ़ने आए हैं। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स कोटे से एडमिशन लेते हैं, जो स्पोर्ट्स को अपना करियर जिन्होंने चूज़ किया हुआ है। स्पोर्ट्स ग्राउंड में ताले लगा दिए जाते हैं कि आपकी एंट्री नहीं होगी। तो मैंने वो ताले तोड़े थे सबसे पहले, क्योंकि यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स ग्राउंड मेरे हिसाब से 24/7 खुला होना चाहिए, क्योंकि कोई बच्चा कभी भी अपने जाना चाहे, क्योंकि यूनिवर्सिटी की प्रीमिसेस है वो। कभी बाहर आपने किसी में देखा है, किसी भी बाहर हम बाहर रहते हैं, रेजिडेंशियल एरिया होता है, वहाँ पार्क्स होते हैं, कभी किसी पार्क पे आपने ताला लगा देखा है? कभी कोई कभी आना चाहे, ये तो बच्चे का खुद का घर है। ये सिर्फ हम अपना घर समझ के यहाँ आए हैं, क्योंकि हमें रहना भी यहाँ हॉस्टलों में है, खाना भी हमें यहीं, हमें पढ़ना भी है। ये हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है हमें, क्योंकि ये हमारा घर है। हाँ, टर्निंग पॉइंट है। यूनिवर्सिटी हमारा दूसरा घर है। आज के टाइम में तो हम सबका पहले ही घर है, घर से ज़्यादा हम यहाँ होते हैं। तो यूनिवर्सिटी में हमें यही तो मांग कर रहा है बच्चा, तो ये मांगे भी यूनिवर्सिटी पूरा नहीं करना चाहती। यूनिवर्सिटी सिर्फ रेनोवेशन के नाम पे, हॉस्टल में रेनोवेशन नहीं होती, इनके ऑफिसेज में होती है। डिपार्टमेंट्स में एसी नहीं लगाए जा सकते, लेकिन इनके सारे ऑफिसेज में एसी लग सकते हैं। क्यों? बच्चा फीस नहीं भर रहा क्या? हमारा यूएलएस डिपार्टमेंट है, 1,20,000 फीस है। एक ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, जबकि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वहाँ इतनी फ़ीस है, जबकि वहाँ पानी की फैसिलिटी भी नहीं है, बच्चों के पास पार्किंग भी नहीं है, ना बच्चों के पास एसी है। मैं ये मांग करता हूँ, जब यूनिवर्सिटी के इन अथॉरिटी के घरों में एसी हो सकते हैं, इनके यहाँ ऑफिसेज में एसी हो सकते हैं, तो बच्चे क्यों नहीं? बच्चे फ़ीस भर रहे हैं, बच्चों को बेसिक फैसिलिटी तो मिलनी चाहिए। बेचारे बच्चे गर्मियों में बैठे रहते हैं, इनके ऑफिसेज में आराम से एसी लगे रहते हैं, ये तो अपने आराम कर रहे हैं। तो इनको ये समझना चाहिए, ये ऑफिसेज इनको जो मिले हैं, ये यूनिवर्सिटी के बच्चों के काम के लिए मिले हैं। यहाँ इन्हें अपने कोई घर का काम नहीं करना, यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए काम करना है। यूनिवर्सिटी वही चीज़ भूल चुकी है। वो यूनिवर्सिटी सोच रही है, ये हमारी वीसी मैम भी सोच रही है, ये घर, ये जो ऑफिस मिल रखा है, इनका कोई प्राइवेट काम के लिए ऑफिस है, यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए नहीं है। ये पता नहीं क्या होता है यहाँ। तो आज तीसरा दिन है, यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी इतनी बहरी है। मैं वाइस चांसलर के ऑफिस के बाहर बैठा हूँ, वाइस चांसलर मेरे से अभी तक मिलने भी नहीं आई है। ये मैं आपसे पूछना चाहती थी, क्या किसी यूनिवर्सिटी के किसी अथॉरिटी ने या किसी ने भी आपसे मतलब कि बातचीत करने की कोशिश की, या कोई मीडिएट करने की कोशिश की किसी ने अभी तक? ये आप समझिए, अब मैंने आपको बताया था ना, ये नॉर्मल प्रोटेस्ट से यहाँ इतने दिन हो गए, आज तक कुछ हुआ नहीं। मैं तो ये देख रहा हूँ, मैं ये भी बताना चाहूँगा, हंगर स्ट्राइक का तीसरा दिन है। सिर्फ पहले दिन मेरे से रिक्वेस्ट करने आए थे DSW सर, प्लीज़ आप उठ जाओ। सिर्फ उनका कोई मुद्दा ही नहीं था, वो तो कह रहे हैं कोर्ट में केस है, हम कुछ नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी बात इन करना ही नहीं चाहती। दूसरे दिन कोई भी नहीं आया, आज तीसरा दिन है, जबकि मैं वीसी के ऑफिस के बाहर बैठा हूँ। वाइस चांसलर किसके लिए है? बच्चों के लिए। हंगर स्ट्राइक, मैंने हंगर स्ट्राइक कर रखी है। मैं इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी का, बच्चों ने जिता के भेजा हूँ, बच्चों की बात तो उठाने का मेरा फ़र्ज़ है। जब मैंने उठाई, ये आज तक कोई बात करने भी नहीं आया, इतनी बहरी अथॉरिटी है ये। तो आप ये सोच लो, जब ये जो कोई इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो इनकी हकों की बात कर रहे हैं, जब ये हमारे इसी हक की बात नहीं सुन रहे, आज कल कोई एफिडेविट ये साइन हो जाता है, फिर ये बच्चों को परमिशन कैसे दे दिया करेंगे? जब इतनी बहरी अथॉरिटी, आज उनके घर के बाहर, हम ऑफिस के बाहर बैठे हैं, तीसरे दिन तक, आज तक हमारे पास नहीं आई। फिर आगे जब अगर ये एफिडेविट साइन हो गया, फिर ये तो आने ही नहीं वाले। इन पे तो एक लॉजिक हो गया ना। ये तो कह दें, ये डराते हैं बच्चों को, ये कहते हैं एफिडेविट साइन है, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा आपका। आपको ऐसा कुछ लगा है कि कुछ बच्चों को कन्विंस करने की अथॉरिटी ने कोशिश की है? वैसे तो ये ऑलरेडी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कोर्ट में भी है सारा मामला, और उसके बावजूद आप इस हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए बैठे हैं। ऐसा कुछ दबाव या किसी तरीके से तो नहीं आ रहे हैं कि, और कितने लंबा खिंच पाएगा ये? क्योंकि भूख और वो सारी चीज़ें एक अपने आप में, मौसम भी बदल रहा है, भूख भी ज़्यादा लगती है इस मौसम में। बात आपकी सारी ठीक है, हम किसानों के बच्चे हैं, हमारे परिवार के लोग इतने बड़े आंदोलन को कर आए, तो ये तो छोटी सी चीज़ है। भूखे रहने से क्या है? कितने दिन यूनिवर्सिटी नहीं सुनेगी? 10 दिन, 20 दिन, महीना? लेकिन मैंने बोला है, बिल्कुल, बेशक मेरी जान चली जाए, मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। मैं जब तक लड़ूंगा, जब तक जीतूंगा नहीं। ये लड़ाई पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की लड़ाई है। इस लड़ाई को मैं अपने बिल्कुल अंतिम तक लड़ने वाला हूँ। इसका अंजाम कुछ हो, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी को चेतावनी देता हूँ, ये
हंगर स्ट्राइक जब ही कंप्लीट होगी, जब ही ख़त्म होगी, जब तक ये एफिडेविट वापस नहीं होता। जब ये एफिडेविट वापस होगा, ये हंगर स्ट्राइक जब ही कंप्लीट होगी। और मैं किसी भी चीज़ के ऊपर वो नहीं हूँ, आप पूरा एफिडेविट वापस लीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਡਾਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਕਿ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟਿਡ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾ, ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਾਪਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸਐਮ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਡਾਗਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਕਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਰਬਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਨਿਡਰ ਹਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਕਹਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ। ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ਼, ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼। ਖੇਡ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਤ। अब धर्म, धरोहर, संस्कृति और सेहत की होगी बात। अब D5 चैनल हिंदी भी होगा साथ। ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ? ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ? ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ? D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ।